नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल Rhythm We Learn to Be Awesome. Well, we are on our C language tutorial series जिसमें ये हमारा 6th वीडियो है और इसके पिछले वीडियो में हमने scanf और printf फंक्शंस में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स में लाइक ऑपरेटर्स इन C लैंग्वेज। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम कंसिडर करेंगे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू जिससे हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करवाते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, वेटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। सो ये थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। अभी हम इंडिविजुअली इस पर डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो अभी हमारा टॉपिक होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम कंसिडर करेंगे प्लस यानी कि एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। अब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लियर होगा। अगर आपको मॉड्यूलो डिवीजन पता नहीं हो तो मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स का डिवीजन करोगे, उस डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर यानी हिंदी में बोलूँ तो जो शेष बचेगी, तो उसका आंसर ये मॉड्यूलो डिवीजन देगा हमें। तो ये था मॉड्यूलो डिवीजन। तो अभी हम इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए डेमो पे चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर पे। तो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसमें अभी हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन पे, तो इसका नाम दे देता हूँ addition.c, देन एंटर। अभी हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे, जो कि है include stdio.h एंड conio.h। देन अभी हमारा मेन फंक्शन आएगा। अभी हम पहले यहाँ पे ऑपरेंड्स यानी कि अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अभी हमको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिनके बीच हम वो अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवाएंगे, और तीसरा वेरिएबल चाहिएगा उसके आंसर को स्टोर करने के लिए। तो अभी हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वो भी इंटीजर के, a, b एंड आंसर एंड देन सेमीकोलन। तो ऐसे आप एक ही लाइन में बहुत सारे यानी कि एक ही डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी हमको ये पहला a और b हमें यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं स्कैनर से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी आप कोड की प्रैक्टिस करें तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो पहले हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इसलिए printf लिखते हैं और मैसेज में प्रिंट करवाएंगे कि भाई एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, सेमीकोलन। देन अभी स्कैन करवाएंगे ए को, स्कैनफ। स्कैन कराने के लिए %d, क्योंकि डेटा टाइप हमारा इंटीजर है और ए वेरिएबल को हम स्कैन करवाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप एम्परसेंड ना भूलें, वरना ये स्कैन नहीं होगा, स्कैनर की सिंटैक्स में है। देन अभी हम फिर से मैसेज प्रिंट करेंगे printf, दूसरा वेरिएबल को दूसरा मैसेज प्रिंट करवाने के लिए एंटर योर सेकंड नंबर, देन सेमीकोलन। और अभी हम b को स्कैन करवाएंगे, स्कैनफ %d %b, कॉमा। तो अभी हमारे दोनों वेरिएबल्स स्कैन हो चुके हैं। तो अभी हमें इन दोनों का एडिशन हमें इस आंसर में स्टोर करवाना है। तो सिंपली हम लिखेंगे आंसर इक्वल टू a प्लस b। तो ये हमारा आंसर यानी कि a प्लस b जितनी भी वैल्यू होगी वो हमने आंसर को असाइन करवा दी है। तो अभी हमें
उस आंसर को प्रिंट करवाना होगा, इसलिए प्रिंट एफ। हम एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं, योर आंसर इज परसेंटेज डी। फिर हमें आंसर लिखना है, यानी कि जहाँ हम परसेंटेज डी लिखेंगे वहाँ पे ही आंसर की वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने मैसेज के बाद लिखा है, यहाँ पे बीच में भी मैं लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ, बस ये डबल कोट्स के अंदर ही होना चाहिए, तो वहाँ पे आंसर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक कोड रेडी हो चुका है एडिशन का। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, ये मैंने डाल दिया है 10। देन आ रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, ये मैं डालता हूँ 30। तो योर आंसर इज 40, ये आंसर आ चुका है, आंसर 40। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और इसमें अभी आपको वो 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ट्राई करने हैं। यहाँ पे मैं एक मॉड्यूलो ट्राई करवा देता हूँ। मॉड्यूलो के लिए हमें सिर्फ परसेंटेज लिखना है, आंसर इक्वल टू ए परसेंटेज बी, यानी कि मॉड्यूलो बी, इसे हम मॉड्यूलो बोलेंगे। तो अब इसे सेव कर लेते हैं, और अभी हम फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे हैं, तो हम एंटर करेंगे 12 या फिर एंटर करेंगे 20, और दूसरा नंबर 4। यानी कि अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आंसर में मतलब डेसिमल पॉइंट्स वाला आंसर आएगा, पर डेसिमल पॉइंट्स वाला नहीं, हमारे जो रिमाइंडर बचेगा, यानी हिंदी में कहूँ तो जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा 0। यानी कि 4 इंटू 5 20 होता है, इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो हम फिर से ट्राई करते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके, यानी कि 21 ले लेते हैं और 4। अभी आ गया रिमाइंडर 1, यानी 4 इंटू 5 20 होगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए हमारे आंसर में 1 आ गया। तो ये था मॉड्यूल ऑपरेशंस एंड दिस आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और आगे हम ऐसे ही ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने कंप्लीट कर दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।